राज्याभिषेक है। इस दुनिया के सभी माता और पिता के जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही होती है उसके पुत्र अथवा पुत्री का विवाह हो या फिर वो अपने पुत्र का राज्याभिषेक अपने आंखों के सामने देखे। आज मैं उसी के लिए ये बिंदिया में क्यों लगाया? श्री सीता प्रणाम माता श्री। आयुष सौभाग्यवती को पुत्री पुत्री तुम्हारा मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? बताओ क्या बात है? सीता बोल क्यों नहीं रही हो बच्ची? बोलो क्या बात है? लज्जा को कैसे दूर करूं यह सोना माता आज्ञा देती है मछली माने को सब पद से वरदान लेती है तो सुन के पहला तो भरत राज का है दूसरा मंगल था। माताजी के न्यायालय में मैं अब आवेदन आई हूँ। अवर सूखे जीवन का फैसला बताइए इस समय मेरा धर्म क्या है? मैं यहीं रहूं या वनवास को जाऊं? कहिए माता श्री। तुम्हारे लिए बन जाना कितना आसान है बेटी, परंतु एक माँ से पूछो उसके ऊपर क्या बीत रही है। हे पुत्री, मेरी तो क्या मैं बूढ़ी हूँ, दिल से काट ही लूँगी तेरी आयु इतनी कम है पर ऐसा वज्र भी हो जिसकी तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है किसे आज मैं तुम्हें जो एक पत्नी को करना चाहिए, जो एक क्षत्राणी को करना चाहिए, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऐसे से यदि राम को राज्याभिषेक हुआ है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वे राजा हो तू राजानी हो, वे योगी हो तू योगिनी हो। जब वे वनवासी होते हैं तो वाले वनवासी।
के अनुसार से वही रहना चाहिए। ए बेटी, वन तुझे यवत से बढ़कर है, जब संग है लड़ाई करते ओ बन के बिहारवास तेरी, बन के देवता सती तेरे। प्रणाम माता श्री। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, दिल की आत्माओं में बल है। मैं समझ रहा हूँ पद वियोग तुम नहीं पिए कह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो कह सकती हो।
हे सीते, यदि तुम्हें साथ ले चलता हो, यह बात याद की आती है। हाँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बोली वे जोगी, ठीक है सीते, तुम भी चलो मेरे साथ में। हे पुत्र राम, हाँ माता। हे पुत्र, क्या सचमुच मेरा नेह जोड़ जोड़ोगे राजा माता से? क्या सचमुच बनवासी होकर तोड़ोगे अयोध्या से? हाँ माता। क्या सचमुच याद कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? तो मैं कदापि तैयार नहीं है राजा पालन की। हे माता श्री, हाँ बेटा, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो राजभवन जैसा बन जाना ही वैसा ही है। हे माता श्री, हाँ बेटा, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भारत पुत्र साधा यहाँ। क्या हुआ एक बन जा रहा, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। हे माता श्री, हाँ बेटा, मुझसे भी प्यारा और मुझसे भी अधिक आपका ख्याल रखने वाला भरत आपके पास तो है। हे पुत्र राम, बेटा वो तुम्हें भेजते हैं 14 वर्षों तक जाने की। तो मैं कदापि तैयार नहीं है अयोध्या पालन की। हाँ माता। मैं पाता हूँ माता का वध है, पिता बढ़ाते हैं बेटा। इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से। हाँ माता श्री। क्या एक पुत्र का सबसे ज्यादा अधिकार उसके पिता का ही होता है? उसकी माँ उसके लिए कुछ नहीं है बेटा। हम अपने अधिकार से तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हे माता श्री, हमने हमेशा अपनी तीनों माताओं को एक समान माना है। हे माता श्री, यद्यपि कहा नहीं कुछ पिता ने, फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मझली माँ कहके ही आज्ञा है।
एक समान हैं, इसलिए यहाँ क्या पिताजी की नहीं थी, मुझे माता कैकेयी ने दिया है आदेश। हे पुत्र, तुम धन्य हो। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बनी तुम्हें अयोध्या हो। आशीष यही है माता की, दिल पर विमान रचेता। हाँ माता श्री, हमारी किस बात को हमेशा याद रखना, ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। कहिए माता श्री। हे बेटा, संकट को जो सह लेते हैं, मन वांछित पद पा पाते हैं। सुख दुख समान जो समझते हैं, योगेश्वर वही कहते हैं। हे बेटा। हाँ माता श्री। 14 वर्ष में तुम कभी अधर्म का साथ मत देना। हे बेटा, बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का साथ छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, बस उससे में जोड़ लेना। हाँ माता श्री। जैसे तुम्हारी मझली माँ ने तुमसे कुछ कहा और तुम मान लिए, वैसे मैं आज तुमसे मांग रही हूँ, तुम्हें भी मानना पड़ेगा बेटा। कहो माता। हे पुत्र, वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। हे बेटा, हाँ माता श्री। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है, जिसका भी आप साथ ले लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सीता का हाथ साथ ले लो। हे बेटा, हाँ माता श्री। जाओ और अपने धर्म का साथ कभी मत छोड़ना बेटा। अधर्म के हमेशा खिलाफ रहना, परिस्थिति चाहे जैसी भी आए। ठीक है माता श्री।